बाबा श्याम की बातें सुनने के लिए भजन मंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बाबा श्याम से जुड़े रहें। तो बाबा श्याम की असीम कृपा उस पर होती है और बाबा श्याम उसको हर दुविधा से बाहर निकालते हैं। जो भी दोहरे मापदंड में चले जाते हैं, यानी दो बातें सोचते हैं, जिनका मन स्थिर नहीं है, जो हमेशा खुद का डिसीज़न नहीं ले पाते, क्या करूं, सही करूं या गलत करूं, तो वो भी आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, अगर आप दुविधा में हैं किसी चीज़ को लेकर, अपने कामकाज को लेकर या किसी भी तरह को लेकर, अगर आप दुविधा में हैं, अगर आप एक छात्र हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब आपके नंबर कैसे आएंगे, आप अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या आप एक नौकरी पेशा हैं और आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये सोच पा रहे होंगे कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए आप तरह तरह के उपाय करते हो, यानी आप कोई बिजनेसमैन भी हो तो आप ये सोचते हो कि ये बिज़नेस आपको फ़ायदा देगी या नुकसान देगी। तो इस तरह के आप सोच में हो और आप हमेशा टेंशन में रहते हो कि क्या होगा इसका परिणाम। चूँकि परिणाम तो आपको पता ही नहीं है, आपने वो काम तो स्टार्ट कर दिया, परंतु आगे क्या होने वाला है ये तो आपको पता ही नहीं है। ये तो बाबा श्याम को सब पता है, भगवान को सब पता रहता है कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। तो इस दुविधा में हम पड़ जाते हैं, तो दुविधा में पड़ के और हमें बाद में पता चलता है कि हम जो सोचते हैं परिणाम उसका विपरीत आया है, तो हमें बहुत दुख पहुंचता है, हमें बहुत ठेस पहुंचता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करें, क्या ना करें, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। अगर मान लीजिए हमने किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है और वो बिजनेस ना चले और उसमें सारा पैसा डूब जाए और आप कर्ज में डूब पड़ जाएं, तो ये एक सबसे बड़ी बात होती है। इसी तरह से साल भर बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु पता चलता है बाद में जाके कि एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ गए, तो उसे भी दुख पहुंचता है। परंतु कहते हैं जो मेहनत से पढ़ता है, सब कुछ अच्छे से करता है, उसका भगवान भी साथ देते हैं। तो अब इस दुविधा से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? चूँकि आप परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, सब तरफ से हार चुके हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ। अगर ये तरीका अपनाते हो तो भगवान की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी, बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो ये तरीका क्या है दुविधा से बचने के लिए? देखिए, बाबा श्याम हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। बाबा श्याम जो हैं वो सिर्फ हारे हुए के सहारे हैं। जो किसी भी तरह से परेशान होता है, दुखी होता है, बाबा श्याम की शरण में जाता है, बाबा श्याम उसका किसी न किसी रूप में इंतजाम करते हैं, उसके दुखों को निवारण करते हैं। जो कि उस श्याम प्रेमी को जो बाबा श्याम की शरण में आया है, उसे उस समय उस बातों को पता नहीं चलता है कि बाबा श्याम ने उनकी क्या मदद की है और कैसे बाबा श्याम की कृपा उन पे हुई है। चूँकि वो हार गया था और हार के बाबा श्याम के दरबार गया था, तो बाबा श्याम ने उस पर अपनी कृपा की। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि श्याम चालीसा की बातें हैं। आपको मैं श्याम चालीसा की वो लाइनें सुना देता हूँ जिससे आपकी दुविधा दूर हो जाएगी। दुविधा से श्री श्याम बचावे, प्रतिदिन गीत श्याम का गावे। तो इसका मतलब क्या है? दुविधा से श्री श्याम बचावे मतलब अगर आप दो तरह की बातों में परेशान हैं कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, सही करूं या गलत करूं, इसे करने से सही होगा या गलत होगा, इस तरह की दो बातों में अगर आप पड़े हुए हैं, तो इसका निवारण बाबा श्याम ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाबा श्याम की शरण में जाना होगा, भावपूर्ण बाबा श्याम को नमस्कार करके बाबा श्याम से प्रार्थना करनी होगी। उसके बाद बाबा श्याम आपकी प्रार्थना को सुनते हैं और उसके बाद बाबा श्याम आपको जिस चीज़ को आपने शुरू किया है, यानी जिस चीज़ के लिए आपने बाबा श्याम को बोला है, उसका दुख का निवारण भी वो तुरंत करते हैं। इसके लिए आपको बाबा श्याम का हर रोज़ गुणगान करना चाहिए, बाबा की शक्ति का प्रचार करना चाहिए, बाबा की महिमा को हमेशा याद करनी चाहिए। बाबा का श्याम मंत्र ओम श्री श्याम देवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको खाटू धाम जाना चाहिए, बाबा श्याम के दर्शन करने चाहिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो कौन है खाटू वाला, इसके बारे में पहले आपको जानना चाहिए, उनकी जानकारी लेनी चाहिए। वो क्यों हारे के सहारे हैं,
क्यों बाबा श्याम ने ये प्रण लिया है कि वो सिर्फ हारे के ही सहारे हैं। तो इन सब चीज़ों को जानकर बाबा श्याम के जो भजन होते हैं वो भजनों को हर रोज़ गाना चाहिए, बाबा श्याम से विनती करनी चाहिए। और जो बाबा श्याम के गीत को यानी भजन को हर रोज़ गुनगुनाता है और गाता है तो बाबा श्याम की असीम कृपा उस पर होती है और बाबा श्याम उसको हर दुविधा से बाहर निकालते हैं। जो भी दोहरे मापदंड में चले जाते हैं यानी दो बातें सोचते हैं, जिनका मन स्थिर नहीं है, जो हमेशा खुद का डिसीज़न नहीं ले पाते, क्या करूं, सही करूं या गलत करूं, तो वो भी बाबा श्याम की कृपा से खुद का डिसीज़न मेकर हो जाते हैं। मतलब खुद सही और गलत फैसला का निर्णय लेने के समक्ष हो जाते हैं। फिर उन्हें ये चिंता नहीं होती कि ये अगर गलत भी डिसीजन लेते हैं तो बाबा श्याम की ऐसी महिमा होती है कि वो गलत भी सही हो जाता है। ऐसा भाव है बाबा श्याम का, ऐसे चमत्कार हैं बाबा श्याम के। तो इस तरह से बाबा श्याम के दरबार में जाइए, बाबा श्याम को अर्जी लगाइए, बाबा श्याम के समक्ष विनती करिए और जो श्याम बाबा का जो श्याम चालीसा यानी खाटू श्याम चालीसा में लिखी हुई ये बातें हैं, उस बातों को सच होते हुए अपने जीवन में देखेंगे। और बाबा श्याम का जो ये चालीसा है, आपको जब भी आपको वक्त मिले, समय मिले, जैसे आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, शिव चालीसा का पाठ करते हैं, इसी तरह से बाबा श्याम की जो ये शक्ति जो चालीसा है, जिसमें बाबा श्याम की जो कथा है उसका विवरण मतलब चालीसा के रूप में दिया गया है। अगर आप इस चालीसा को पढ़ लेते हैं, बाबा श्याम की असीम कृपा के पात्र आप बनते हैं। तो इस तरह से बाबा श्याम के चालीसा में जो लिखी हुई बातें हैं, प्रतिदिन आपको बाबा श्याम का एक गीत यानी कि एक भजन गुनगुनाना चाहिए, गाना चाहिए। अगर आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है फिर भी आपको बाबा श्याम का एक भजन गाना चाहिए। अब आप बोलेंगे भजन कहाँ से मिलेगा, तो बाबा श्याम के भजनों के बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर चैनल बने हुए हैं। कोई भी चैनल में जाके बाबा श्याम के गुणगान वाले भजन देखिए और सबसे आसान भजन जो भजन आपको याद हो जाए, या याद नहीं हो तो उसको एक कॉपी या किताब में लिख लीजिए, एक कॉपी में लिख लीजिए और उस कॉपी में लिखी हुई भजनों को याद कर लीजिए, उसके राह को देख लीजिए कैसे ये भजन गाया गया है। उस तरह से अपने घर के मंदिर में बैठकर बाबा श्याम को प्रतिदिन वो भजन को सुनाइए, तो बाबा श्याम की असीम कृपा के पात्र आप बनेंगे और बाबा श्याम आपके ऊपर ऐसी कृपा करेंगे कि आप दुविधा से दूर होकर खुद का डिसीजन ले पाएंगे, सही और गलत में फ़र्क महसूस कर पाएंगे। देखिए, बाबा श्याम की बातें बताता हूँ। बाबा श्याम की बातें मैंने आपको बताई है, आपने ये बातों को सुनी है, परंतु किसी अन्य श्याम प्रेमी जिसको मेरी इन बातों की ज़रूरत है, ये बातें उन तक कैसे पहुँचेगी अगर आप शेयर नहीं करोगे तो। इसलिए इस चैनल को यानी मेरी बातों को आप जो दुखी है, अगर आप बाबा श्याम से 2-4 लोगों को जोड़ देते हो, बता देते हो। देखिए, ये वो वाली मार्केटिंग तो है नहीं कि प्रोडक्ट मार्केटिंग कर दी, चैन मार्केटिंग कर दी, वो वाली चीज़ तो है नहीं। ये भगवान की बातें हैं, भगवान की बातें। आप जितने ज़्यादा बाबा श्याम से लोगों को मिलाओगे, खाटू धाम से जोड़ोगे, अगर आप पैसे से मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उनको एक रास्ता दिखाइए, उनको बताइए कि बाबा श्याम कौन है और बाबा श्याम के चमत्कार क्या है, उनकी महिमा क्या है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ तो आप भी इस तरह से उन श्याम प्रेमियों को बताएंगे। यानी अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो इस वीडियो को उनको बताइए कि ये वीडियो देख लें और उनको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल जाए बाबा श्याम के बारे में। देखिए, बाबा श्याम के बारे में कौन व्याख्या कर सकता है, उनकी तो महिमा अपरंपार है, उनकी महिमा का कोई छोर नहीं है। और उनकी जो बातें हैं अगर किसी श्याम प्रेमी तक पहुंचती है और बाबा श्याम की उन बातों को समझता है और बाबा श्याम के समक्ष इस तरह से करता है, तो बाबा श्याम की असीम कृपा का वो पात्र बनता है। तो इस तरह से बाबा श्याम आपको दुविधा से बचाते हैं और बाबा श्याम अपनी कृपा के पात्र आपको बनाते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको सीखने को कुछ मिला होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए। इस चैनल के बारे में, बाबा श्याम के बारे में लोगों को बताइए, इस चैनल के बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम।